हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे जो एक कमेंट आया था जिसका वो जीजा के साइड के थे, उनका कमेंट आया था, उनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया या बहुत अच्छे से उन्हें समझा दिया कि भाई बात क्या है। और उन्होंने भी ज़्यादा कुछ माइंड नहीं किया, नहीं तो कितने बुरे बुरे कमेंट करते हैं, तो उन्होंने भी कुछ ज़्यादा माइंड नहीं किया। तो वो कमेंट ठीक था और आप लोगों ने अच्छे से जवाब दिया। और दूसरा, जाना जी, आपने मेरी तबीयत के बारे में पूछा, तो आपका थैंक यू। तबीयत थोड़ी पहले से बेहतर है और मैं आशा करती हूँ या प्रार्थना करूँगी कि आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहे, क्योंकि आपकी भी सेहत ख़राब थी। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि देखिए, जो वीडियो ऐसे डालते हैं उसका असर सीधा किसी के दिमाग पे भी आता है। जैसे कि जीजा का अभी का जो पॉजिटिव वाला वीडियो आया था, यानी कि देव दर्शन के लिए गए थे। तो देव दर्शन के लिए जब ये गए थे, मंदिर में अच्छे से दर्शन किए, वो मंदिर बहुत अच्छा था, पॉजिटिव वाइब थी और सारी चीज़ें थी। मगर फिर भी इनको एक कमेंट ऐसा आया था, कि तुम एक काम करो, तुम जाओ और पता लगाओ कि तुम्हारे बच्चा ठीक है कि नहीं है। प्रीतो के वीडियो में ना ही उसकी आवाज़ आती है, ना ही वो बच्चा दिखता है, तो ठीक है कि नहीं है। तुम फादर हो, तुम्हें सारे राइट्स मिले हैं, तो तुम जाके पता लगाओ कि सब ठीक है। अब ये किसके ऊपर से आया है? जीजा ने जो वो गोवा कांड वाला वीडियो डाला था ना, शायद वो वीडियो इनके माइंड में ज़्यादा बस गया होगा कि गोवा कांड वाले वीडियो में सबको पता है कि वो माँ ने अपने बच्चे के साथ बच्चे की जान ले ली थी। तो वही असर शायद इनके माइंड में चल रहा है, तो इन्हें बहुत सी चिंता होती है उस बच्चे की। या फिर हो सकता है लोगों का माइंड उस साइड खींचने के लिए जीजा खुद ही अलग आईडी से करते हो, क्योंकि मैंने सुना है कि ये सब लोग अपनी नए नए आईडी बना के उसके ऊपर से कमेंट करते हैं। सुना है, पता नहीं है, तो वो भी शायद हो सकता है। या फिर सच्चे इनके कोई ट्रू वाले होंगे जिन्हें ऐसा लगा होगा कि भाई क्या हो गया है। मगर हम लोगों ने सपने सुना है, देखा है कि प्रीतो हमेशा से वहाँ पे आवाज़ जब भी आती है बच्चे की, वो म्यूज़िक डाल देती है। उसके लिए वो चीज़ें कितनी हार्ड है कि उसको वीडियो बनाते हुए स्टॉप करना पड़ता है जब बच्चा आसपास होता है, और या तो फिर उसके जगह पे उसे म्यूज़िक यूज़ करना पड़ता है। उस वजह से प्रीति के वीडियो में हमें बातों से ज़्यादा तो म्यूज़िक सुनने को मिलता है, क्योंकि बच्चा तो माँ के आसपास ही घूमता है। हाँ, कहीं बाहर कोई लेके गया है घर में खेलने के लिए तो अलग बात है, नहीं तो घर में जब वो आसपास होता है तो उसका वीडियो कितना बनेगा। और जो चीज़ें हैं वो माँ ही तो करती है। उसे एक तो ये वीडियो बनाने में कितनी प्रॉब्लम आती होगी, और दूसरा ये जो चिंता करते हैं उन्हें पता नहीं है कि जिस आदमी को ये बोल रहे हैं कि तुम जाके पता लगाओ कि वो ठीक है कि नहीं, वो आदमी ने आज तक किया क्या है बच्चे का। आज ये वो वाला हत्या गोवा वाला वो चीज़ है, सुन के ये यहाँ पे कहते हैं कि तुम जाओ और पता लगाओ। बच्चे की आवाज़ भी नहीं आती है वीडियो में, और बहुत टाइम से बच्चे को देखा भी नहीं है वीडियो में, ना ही एक फ़ोटो भी होती है बच्चों की। तो ऐसा बोलने वाले को ये नहीं लगता है कि किस व्यक्ति को ये बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति ने 12 महीने में 1.5 साल में वो अपने बच्चे से एक बार भी नहीं मिला है। उस आदमी से ये कहते हैं कि तुम जाओ और वहाँ पे पता लगाओ कि ठीक है कि नहीं है। जो 12 महीने में जिसे नहीं देखा है, तो उसे कैसे पता होगा कि बच्चा क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है। क्योंकि घर की दूरी का अंतर भी आप देखो, ऐसा तो था नहीं ये एक देश में है वो दूसरे देश में है, या ये यहाँ पे है वो वहाँ पटना में, ऐसा तो था नहीं। सिर्फ एक बीच में पुल ही था और वो गली के आसपास का ही माहौल था। कहीं से भी बच्चे को आराम से ये देख सकते थे, और जिस तरह इस बार गाड़ी लेके गए थे उस तरह भी चुपचाप उस दिन जाते, तो ये बीच बीच में बच्चे को देख सकते थे। मगर फिर भी इन्होंने एक्टिंग कैसी की थी, जब बच्चे के बर्थडे के टाइम पे, सेकंड बर्थडे के टाइम पे ये अपने यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, तब ये गए थे मार्केट दूसरे दिन सॉरी, कपड़ा लेने के लिए। तब ये ऐसी एक्टिंग कर रहे थे कि इन्हें पता ही नहीं है बच्चा कितना है कैसा है। वो इनके साथ में जो गए थे, प्रीतो के शायद मासी के लड़के हैं ना, वो शायद गए थे साथ में,
उनको पूछ रहे थे कि इतने साल का लड़का है तो कितना होगा, क्या होगा। तो इस बात को इतने भी कभी दिल से नहीं आया कि चलो कोर्ट की तरफ से मुझे आदेश नहीं है, मगर बीच बीच में मुझे तो दिल करता है अपने बेटे को देखने का। मैं जाऊं, दूर से देख लूं बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है, कितना हुआ है। ये दिल नहीं किया कभी इनका। कोर्ट ने तो मिलने से मना किया होगा, देखने से तो मना नहीं किया होगा कि तुम बच्चे से नहीं मिल सकते, मगर दूर से जो इतनी नज़दीक पे है, किसी के यहाँ पे रिश्तेदार या किसी के यहाँ पे भी जाके ये बच्चे को देख सकते थे, क्योंकि दिल जलता है, मेरा बच्चा है, कैसा दिखता है, अभी कितना बड़ा हुआ है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो चीज़ें तो वो देख सकते थे। मगर नहीं, वो उनको ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो सारे केस और ये सारी चीज़ें हुई, तब जाके इन्हें लगा कि नहीं, चलिए केस हुआ है तो अब इसका भी फ़ायदा उठाया जाए या ये सारी चीज़ें की जाए, नहीं तो मुझे एलिमनी देनी पड़ेगी और बहुत सारे, क्योंकि फिर एलिमनी देनी पड़ी तो मेरी दूसरी शादी कैसे होगी, और दूसरी शादी हुई वहाँ भी फैमिली बढ़ेगी, तो यहाँ पे दूंगा तो वो खर्चे कैसे निभाऊंगा। ये सारी चीज़ें आ सकती थी, इसलिए शायद इन्होंने पहले से कभी उसकी केयर की ही नहीं, और उन्हें विश्वास होगा कि प्रीतो ऐसा करेगी नहीं, वो अपनी तरह से अपनी लाइफ जिएगी। मगर प्रीतो ने कहा था मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी, और सही बात है, जब तक वो शांति से चल रही थी तब उसके ऊपर जाने कैसे कैसे इल्ज़ाम ये लगाते रहते थे, अपनी ज़ुबान से ना बोलते हुए दूसरे को खड़ा करके इसके खिलाफ साजिश से रचते। मगर उन्हें पता नहीं था कि उनके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी कि वो इसके खिलाफ केस कर देगी। जब पानी सर के ऊपर जाता है तो फिर आदमी को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, और तब जाके इन्होंने ये सारी चीज़ें अपनाई कि भाई बच्चे को मिले। इमोशनली गेम जो इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब इमोशनली गेम इन्होंने जब स्टार्ट किया था तब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी, तब लोगों के माइंड में वही चीज़ें आ गई थी और सब लोग प्रीति के अगेंस्ट हो गए थे। और आज जो इतने अच्छे बनते हैं बीच बीच में तो ये दिखाते रहते हैं कि इनकी असलियत क्या होती है, और उस लड़की के बारे में कोई नहीं सोचता है कि वो कितनी सारी चीज़ें बच्चे की कर रही है, और इतने टाइम से वो बच्चे को संभाल रही है। अब इतने टाइम से संभाल रही है और अब जाके जब उसने फैसला लिया कि वो बच्चे को नहीं दिखाएगी तो ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, और जो कमेंट किया है मुझे लगता है वो सही से उसके वीडियो भी नहीं देखते, क्योंकि उसमें हमें आवाज़ सुनाई देती है। आज ही देख लीजिएगा मेरा थंबनेल, शायद फेस के ऊपर तो मैं वो लगा दूँ, मगर प्रीतो बच्चे को लेके खड़ी हुई है, वहाँ आ रही है, वही है, बच्चे को हाथ में लेके वो घूम रही है ना। इतना काफ़ी नहीं है वो जानने के लिए, क्योंकि आज दीपू भैया के ये वीडियो में जब सब आते हैं अंदर की साइड तो प्रीतो के हाथ में बेबी होता है, वो चीज़ें नहीं देखी। और जो माँ अपने बच्चे के लिए जागती है, ये सारी चीज़ें करती है, वो बाप को मिलने ना देना पड़े उसके लिए ऐसा कुछ करेगी। और सब माँ एक जैसी नहीं होती है, एक माँ को देख के दूसरी माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाना गलत है। अगर आज वो बच्चे को नहीं दिखा रही है उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह होगी, इनके केस चल रहे हैं, कोर्ट की तरफ से आदेश होंगे, मगर नहीं, ये नहीं दिखा रही है ताकि बाप उसे देख ना ले, बाप बच्चे की आवाज़ ना सुन ले, इसलिए वो नहीं दिखा रही है। बाप को ना सुनाई देना पड़े, बाप ना देख ले, ना सुन ले, इसलिए नहीं दिखा रहे। ऐसा थोड़ी ना होता है। उसे ना दिखाने में, उसकी आवाज़ ना यहाँ पे लाने में भी उसे कितनी प्रॉब्लम होती है वो नहीं दिखता है। मगर नहीं, बच्चे को बाप से ना सुन ले बच्चा बाप बेटे की आवाज़, इसलिए वो वीडियो में नहीं दिखाती। ऐसा थोड़ी ना क्या होता है। उसको कितने सेट कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते होंगे, हर बार वो म्यूज़िक लगाना पड़ता होता, और वो बच्चे का अब नाम भी तो नहीं लेती है। जब पहले बच्चे की आवाज़ सुनाती थी तब यही लोग कहते थे दिखाते नहीं है तो क्या हुआ, आवाज़ तो आती है, आवाज़ तो आती है और ये बात तो करते हैं। इस तरह से ये अपना कंटेंट यूज़ कर लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें आ रही थी, और अब जब नहीं दिखाते हैं तो बाप को ना दिखाना पड़े, इसलिए ऐसा ऐसा कर रही है, बाप से बदला रही। किसी तरह से भी लोग बोलेंगे तो बोलने वाले तो बोलेंगे, मगर जो कमेंट आया है वो जीजा के चैनल पे ऐसे कमेंट ही आते हैं, ऐसे ही वीडियो इनके आते हैं जिससे लोग ऐसे कमेंट करते हैं। और ऐसे कमेंट करने के पीछे की वजह भी ये जीजा खुद ही होते हैं।
और चलिए जो आगे की बातें हैं कल के वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए सब इतना, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे।